हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाइब 10 मिनट के साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ्स की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन। उसी का एक सिंपल सा टॉपिक है ग्राफ। तो हम वेरियस ग्राफ देखते हैं, जैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, या जिसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेरियस अलग अलग हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से ग्राफ बिहेव करते हैं, मतलब ग्राफ को देखकर हम मोशन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ देखने वाले हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर वाई एक्सिस ली और हमने यहाँ पर गाइज हमने एक्स एक्सिस कंसीडर की, ठीक है। एक हमने ये पहला ग्राफ बनाया, फिर मान लीजिए एक हमने यहाँ पर ये दूसरा ग्राफ बनाया। इस तरीके से हमने ये एक दूसरा ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस ली हमने और ये वाई एक्सिस हमने कंसीडर की। एक हमने यहाँ पर तीसरा ग्राफ बनाया। हम 4 ग्राफ बना रहे हैं और एक साथ हम आपको सारे के सारे ग्राफ समझा देंगे, ठीक है। ये 4th ग्राफ है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये आपका 4th ग्राफ है। ये क्या है? 4th ग्राफ है, इस तरीके से। तो मान लीजिए गाइस हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को ले लिया सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में कंसीडर किया। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को सेकेंड में कंसीडर किया, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को सेकेंड में कंसीडर किया, एक्स एक्सिस को हमने टाइम को सेकेंड में कंसीडर किया, ठीक है। वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस ले ली या फिर डिस्प्लेसमेंट आप कंसीडर कीजिए। तो डिस्टेंस को हम डी से दिखाते हैं, इसको हमने मीटर में कंसीडर किया। हमने डिस्टेंस ले ली मीटर में वाई एक्सिस पर, हमने डिस्टेंस ले ली मीटर में वाई एक्सिस पर, और हमने ये डिस्टेंस ले ली मीटर में वाई एक्सिस पर। तो हमारे पास ये 4 ग्राफ हैं। ये पहला ग्राफ है, इसको हमने नाम दे दिया दूसरा सेकेंड ग्राफ, इसको हमने गाइस नाम दे दिया तीसरा थर्ड ग्राफ, और इसको हमने नाम दे दिया 4th ग्राफ। तो इन 4 ग्राफ को जरा एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए पहला ग्राफ है कुछ इस प्रकार से है, ये पहला ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल ये ग्राफ दे रखा है। और जो दूसरा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये दूसरा ग्राफ है। और जो थर्ड ग्राफ है गाइस, थर्ड ग्राफ वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, थर्ड ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे रखा है। और जो 5th ग्राफ है, जिसे हम बात करें 5th ग्राफ, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो एक एक करके सारे पॉइंट आप लोग समझते हुए चलेंगे। ये मान लीजिए 4th ग्राफ कुछ इस प्रकार दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारे ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जरा हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर अगर t बराबर 0 समय पर आप देखेंगे, t बराबर 0 समय पर कुछ ना कुछ यहां पर डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अगर आपने t बराबर 1 सेकेंड पर देखा तो उतनी ही डिस्टेंस अभी भी मौजूद है, उतनी ही भी डिस्टेंस अभी भी मौजूद है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ये इतनी डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है, 10 मीटर डिस्टेंस है। तो आपने t बराबर 1 सेकेंड पर देखा, आपको 10 मीटर डिस्टेंस दिखेगी। आपने t बराबर 2 सेकेंड पर देखा, अभी भी आपको 10 मीटर की डिस्टेंस दिखेगी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि टाइम के साथ टाइम बदलता जा रहा है लेकिन स्पीड जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। टाइम बदलता जा रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो अभी भी 10 मीटर है, अभी भी सेम डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, यानी विरामावस्था में है। मतलब पहले वो चला होगा, 10 मीटर पहले वो चल गया होगा, लेकिन 10 मीटर चलने के बाद वो रुक गया है ऑब्जेक्ट, और रुकने के बाद वो रुका हुआ है अभी, यानी टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस अभी भी 10 मीटर है, डिस्टेंस अभी भी कांस्टेंट है टाइम बढ़ने के साथ साथ। तो इसका ये मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब विरामावस्था में है। आई होप आपको समझ आ गया पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे ग्राफ की अगर हम बात करें, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मान लो 1 सेकेंड के बाद देखा इसकी डिस्टेंस इतनी थी, आपने 2 सेकेंड के बाद देखा इसकी डिस्टेंस इतनी हो गई, आपने 3 सेकेंड के बाद देखा इसकी डिस्टेंस इतनी हो गई। तो इसका यह मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इसे हम एक समान गति का ग्राफ बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। और जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है,
ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। आई होप आपको ये दोनों ग्राफ समझ आ गए। पहला ग्राफ हमें क्या बता रहा है, पहला ग्राफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, विरामावस्था में है। और सेकंड ग्राफ हमें यह बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यानी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। तो ये दो ग्राफ आई होप आपको समझ आ गए। जो सेकंड ग्राफ है इसको हम लीनियर ग्राफ कहते हैं, ये आपका रेखीय ग्राफ कहलाता है, ये सेकंड वाला लीनियर ग्राफ कहलाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, सेकंड वाला आपका लीनियर ग्राफ कहलाता है। अब तीसरा जो ग्राफ है अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस बढ़ रही है। यानी आपने देखा इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस बढ़ी, फिर उतने ही इक्वल टाइम में आपकी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई, उतने ही इक्वल टाइम में और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है। इसका मतलब ये नॉन लीनियर ग्राफ है, इसको कहा जाता है नॉन लीनियर ग्राफ, इसको आरेखीय ग्राफ कहते हैं। ये नॉन लीनियर ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, यानी अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस बदल रही है, बढ़ रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, दिस वन इज नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। फोर्थ जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट कभी चला ही नहीं था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कभी वो चला ही नहीं था, क्योंकि उसकी डिस्टेंस t बराबर 0 है और हमेशा ही 0 है, उसकी डिस्टेंस कभी भी 0 से ज्यादा नहीं हुई थी, उसकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो कभी भी 0 से ज्यादा नहीं हुई है। y एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब है कि टाइम एक्सिस पर डिस्टेंस 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस आपकी हमेशा 0 रही है, तो ऑब्जेक्ट कभी चला ही नहीं था। फोर्थ जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं चला था। बात समझ आ गई। तो पहला ग्राफ बता रहा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो डिस्टेंस की जगह, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो पहला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले कोई ऑब्जेक्ट चला होगा जिसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रुक गया, रेस्ट पर आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो उतनी कांस्टेंट है। तो ये रेस्ट पर ऑब्जेक्ट का रेस्ट मोशन दिखा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है। सेकंड जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। थर्ड जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। सेकंड वाला ग्राफ लीनियर ग्राफ कहलाता है, थर्ड वाला ग्राफ नॉन लीनियर ग्राफ कहलाता है। और फोर्थ जो ग्राफ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी ऑब्जेक्ट चला ही नहीं था, इसीलिए इसकी डिस्टेंस हमेशा 0 है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड वाले ग्राफ को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया और हमने यहाँ पर ये x एक्सिस को कंसीडर किया। y एक्सिस पर हमने डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट लिया, y एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को मीटर में लिया या फिर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, और टाइम एक्सिस x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से लीनियर ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से लीनियर ग्राफ है। आपने देखा t1 टाइम इंटरवल में, t1 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर की d1 मीटर, और आपने देखा t2 सेकंड में, मान लीजिए t2 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस कवर की वो मान लीजिए इसने डिस्टेंस कवर की d2 मीटर की। तो इसका जो स्लोप होता है ना, ये जो थीटा है tan थीटा, इसे हम स्लोप कहते हैं। ये जो tan थीटा है वो स्लोप कहलाता है, और ये निकल के आता है d2 माइनस d1 अपॉन में t2 माइनस t1।
और ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को, ये वेग को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या होगा, d2 माइनस d1 हो जाएगा, है ना, और इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, t2 माइनस t1 हो जाएगी। तो टेन थीटा जब हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1 निकल के आएगा। टेन थीटा को हम स्लोप कहते हैं। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, उसका जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद आपको लास्ट एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, आपको ये जो ग्राफ है वो दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। आपने y एक्सिस पर ले लिया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और x एक्सिस पर आपने ले लिया टाइम सेकंड में। इसका जो ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर द कर्व, इसका जो ग्राफ है इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अलग से याद रखने हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ गिवन होगा उसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको आज के लेक्चर में जितने भी हमने ग्राफ समझाए वो आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर ग्राफ भी दे रखे हैं आपके। एक आपका ये ग्राफ दे रखा है जो कि आपका यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। आप इसको देख सकते हैं, ये अभी हमने आपको जस्ट समझाया, ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। इक्वल टाइम इंटरवल में जब इक्वल डिस्टेंस चेंज होती है या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में जब इक्वल डिस्टेंस बढ़ती है तो इस ग्राफ को लीनियर ग्राफ कहते हैं, और इस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसका जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, ये भी आपको अलग से याद रखना है, क्लियर है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे ये वाला ग्राफ, ये आपका नॉन लीनियर ग्राफ है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चेंज होती है तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये ग्राफ माना जाता है, क्लियर है। इसके बाद में आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ भी याद रखना है। यहां पर देखो, मान लीजिए ये कार ए का ग्राफ दे रखा है और ये कार बी का ग्राफ दे रखा है। ये कार ए और ये कार बी का ग्राफ दे रखा है। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे ये पूछें कार ए और कार बी में कौन फास्ट है, कार ए या कार बी, कौन इनमें से ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, तो आपको याद रखना है जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रही होगी, क्योंकि स्लोप डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, वेलोसिटी को। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये जो दो ग्राफ दे रखे हैं, ये दो अलग अलग कार की स्पीड के ग्राफ दे रखे हैं। आपको ग्राफ के स्लोप देखकर यह बताना है कि कौन सी कार ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हमने इसका θ1 मान ले एंगल और इसका हम एंगल θ2 मान ले, तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो tan θ1 ये रिप्रेजेंट करेगा कार की स्पीड ए कार की स्पीड को, और जो tan θ2 है, tan θ2 ये रिप्रेजेंट करेगा कार बी की स्पीड को। बात समझ आ रही है। tan θ1 ये रिप्रेजेंट करेगा कार ए की वेलोसिटी को, tan θ2 ये रिप्रेजेंट करेगा कार बी की वेलोसिटी को। अब यहां पर देखो थीटा की वैल्यू ज्यादा है किससे, θ1 से, सेकेंड एंगल फर्स्ट एंगल से ज्यादा है। तो जो tan θ2 है इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी किससे, tan θ1 से। इसका मतलब जो कार बी है इसकी स्पीड ज्यादा होगी कार ए से, मतलब जो कार बी है इसकी स्पीड कार ए से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो कार भी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। इस तरीके से हम ग्राफ को देखकर कई सारे पॉइंट यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको ये ग्राफ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ गया होगा। तो इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी टाइप के वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। आप सभी एमबाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। एमबाइब सिंपल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एमबाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एमबाइब के सभी फीचर्स के एक्सेस मिल जाते हैं। एमबाइब के 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर के आपके सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं।
तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, कीप एम्बाइविंग।